सत्ता के गलियारों में अब हर जगह सिर्फ एक ही बात सुनाई देती है कि आखिर अब राजस्थान की लीडरशिप का होगा क्या। अगर मुख्यमंत्री गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री की गद्दी क्या सचिन पायलट संभालेंगे या फिर गहलोत अपना कोई विश्वसनीय छोड़कर जाएंगे। इन सभी मुद्दों पर चर्चाएं तो बहुत चल रही है, लेकिन आज इस मुद्दे पर और ज़्यादा गहनता से प्रकाश डालने के लिए मेरे साथ जो मौजूद हैं वो एक्स प्रिंसिपल डायरेक्टर सीबीडीटी और साथ ही साथ सामाजिक मामलों में भी बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले आदिवासियों के लिए बहुत ही गहनता से काम करने वाले केसी घुमरिया साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है राजस्थान संवाद में। थैंक यू। सबसे बड़ी बात ये सर, आप पूरे पॉलिटिकल परिदृश्य को बहुत ढंग से देख रहे हैं, उसी के साथ सामाजिक परिदृश्य को भी देख रहे हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक उथल पुथल राजस्थान में पिछले ये कहूँ कि इस सरकार की शुरुआत से ही है, कहीं ना कहीं लीडरशिप में जो आंतरिक कलह है वो शुरुआत से ही है। उस बीच अब जो ये बात आई है कि आने वाले वक्त में लीडरशिप का क्या होगा जब अगर मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो इस विषय को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो जो है कांग्रेस पार्टी और उनका हाईकमान डिसाइड करेगा कि कौन लीडर हो, लेकिन जो अभी प्रेजेंट घटनाओं में देखने को मिल रहा है उसमें दो तीन क्लेमेंट सामने आ रहे हैं। बट नेचुरल सचिन पायलट साहब का नाम आ रहा है कि वो मुख्यमंत्री होने चाहिए। कुछ लोग जो है बीडी कल्ला साहब का भी नाम लेते हैं, सीपी जोशी साहब का भी अभी नाम आने लगा है। और कुछ लोग आज एक न्यूज़ पढ़ने को मिला कि भाई आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए, वो भी बात आ रही है। मेरे हिसाब से देखो, सही बात तो यही है, कोई भी पार्टी हो, कि विधायक जो बहुमत कहे वो नेता हो तो आधे झगड़े वहीं खत्म हो जाते हैं। सही बात। और वो किसी भी पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी सबकी सेहत के लिए ठीक भी रहता है। अब कौन मुख्यमंत्री होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो कल की 2-3 दिन की न्यूज़ से और जो बातचीत आ रही है सामने उससे साफ है कि गहलोत साहब जा रहे हैं और लगभग 100% श्योर है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष भारत के बन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देश के बन रहे हैं। अब ये बात आ रही थी कि साहब वो दोनों पद भी संभाल सकते हैं, लेकिन कल से ये इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं कि वो खुद भी उन्होंने बोल चुके हैं। और राहुल गांधी ने भी बोला है कि जो उदयपुर में जो चिंतन शिविर में जो डिसाइड हुआ था उसको मेंटेन किया जाना चाहिए। अब उस पर दोनों बातें चल रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा होता रहा, 2 पद रहे हैं, बोलेंगे जो लॉयलिस्ट हैं या जो ग्रुपबाजी होती है बोलेंगे अपनी अपनी बात, लेकिन गहलोत साहब भी ये खुद बोल चुके हैं और ये मैं भी सोचता हूँ, मेरा खुद का मंतव्य भी ये है कि एक आदमी 2 पदों को ठीक से जस्टिस नहीं कर पाता। और खासकर वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है जिसको तमाम सारे राज्यों को देखना है, सही वो तो बन ही नहीं सकता। तो वो फिर दोनों चीज के साथ जस्टिस कर पाए, ये डाउट वाली बात है। ऐसे में सर सबसे बड़ी बात ये है कि कार्यकर्ताओं की पसंद और जनता की पसंद कहीं ना कहीं, आप चाहे सोशल मीडिया निकाल के देख लें या जो सड़क पे कार्यक्रम हो रहे हैं उस पे देख लें, सचिन पायलट एक पसंद बन चुके हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सचिन पायलट बहुत योग्य नेता हैं, हाजिर जवाब हैं, इंटेलिजेंट लीडर हैं और उनका एक्सेप्टेंस भी काफ़ी है। एंड मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कई इंटरव्यू में कि उनमें राष्ट्रीय लीडर या बड़ा लीडर चाहे स्टेट में हो, राष्ट्रीय लेवल को बनने की क्षमता है। क्योंकि मैं 2 बार उनको मेरे जयमिनीज महाविद्यालय जो हम गरीब बच्चों के लिए सर्व समाज के लिए चला रहे हैं 15 साल से भागी हूँ, वहाँ एज ए चीफ गेस्ट उनको बुला चुका हूँ, तो मैं उनसे संपर्क में रहा हूँ। तो मुझे पता है ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट लीडर एंड बोलने का तरीका टू द पॉइंट एंड लॉजिकल, टू द पॉइंट के साथ साथ भाषा की शालीनता भी हाँ, तो वो सब क्वालिटी हैं।
तो और राजस्थान को, देश को या कांग्रेस को दोनों ही नेताओं की जरूरत है। गहलोत साहब वहाँ जाएंगे तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत देर से हुआ है। यदि पिछले एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन एज अ लोकप्रिय नेता जो कांग्रेस को भी लोकप्रियता की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट ला सकते हैं। नहीं, सचिन पायलट मैं तो बोल चुका हूँ ना, अच्छे लीडर हैं। अब ये तो देखो डिसाइड तो कांग्रेस पार्टी करेगी या उनके एमएलए करेंगे या हाईकमान करेगा, जो भी उनका सिस्टम होगा, लेकिन पायलट अच्छे लीडर हैं और वो राजस्थान के लिए अच्छे साबित होंगे यदि उनको बनाया जाता है मुख्यमंत्री। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं तो कहता हूँ उनमें बहुत संभावनाएं हैं, पीएम बनने की भी संभावना। यस, मैं ऐसा सोचता हूँ और मैं कई बार बोलता हूँ, क्योंकि आदमी का जो एक मीडिया में देखते हैं बार बार ना, तो समझ में आता है कि किसमें क्या डेप्थ है। तो कांग्रेस में और यंग लीडर ऐसे हैं, सिंधिया चला गया, उसमें मध्य प्रदेश में मैं रहा हूँ और देखा है सिंधिया में ये क्वालिटी है, लेकिन वो गया। तो ये तो देखिए क्या होता है, लेकिन जो है अब ये तो हाईकमान और इनके एमएलए, मैं तो कहता हूँ सही तो ये हो कि जनतंत्र है और सारे झगड़े खत्म हो जाए, बहुमत एमएलए जिसको चाहते हो उसको फेयरली उसको बनाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आलाकमान जो कहे उसको सब लोग चाह लेते हैं, ये अक्सर कांग्रेस में देखा गया है। तो यही तो बीमारी है, जब जिस दिन कांग्रेस व्यक्ति पूजा छोड़ के पार्टी पूजा करने लग जाएगी, उस दिन अपने आप दोबारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी बन जाएगी। और ये कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में भी यही हो रहा है, वहाँ भी पार्टी व्यक्ति पूजा होने लग गई। तो डेमोक्रेसी में व्यक्ति पूजा के लिए कोई जगह नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि व्यक्ति पूजा डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए, नहीं उससे क्या होगा, अधिनायकवाद आता है। ओके, तो बहुमत जिसको चाहिए, प्रजातंत्र है ना, बहुमत जिसके फेवर में हो, फेयरली उसको उनकी राय ली जाए और बनाया जाए। जाहिर सी बात है, और इसी व्यक्ति पूजा के विरोध में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पिछले दिनों काफी खामियाजा भी भुगता है, काफी सारे लोगों को जाते हुए भी देखा है। यस, इसी कारण से सिंधिया छोड़ के गए, सिंधिया छोड़ गए, अभी कपिल सिब्बल से लेकर गुलाम नबी आजाद गए, कपिल सिब्बल गए, तो नुकसान हुआ है कांग्रेस को। तो अभी भी कांग्रेस को यदि आगे वापस से मजबूत होना है, और इंडियन डेमोक्रेसी के लिए भी ये जरूरी है कि कांग्रेस मजबूत हो, देश के लिए भी जरूरी है, क्योंकि प्रजातंत्र में विपक्ष का मजबूत होना ही बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, और इसलिए आलाकमान कहीं ना कहीं वापस और ऐसी गलतियां ना करे जिसकी वजह से और ज्यादा गड़बड़ हो। और शायद उम्मीद है कि गहलोत साहब के वहाँ जाने से स्थिति बदलेगी, क्योंकि इनमें वो कला तो है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की कला, एक्सपीरियंस बहुत है और लोगों को साथ जोड़ने की कला है और सबको सुनेंगे। मैं तो काफ़ी टच में रहा हूँ उनसे, तो 20-22 साल से मिलना जुलना है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि उनमें एक क्वालिटी बहुत बड़ी है कि वो किसी को भी अपने साथ लेके और संगठन बनाने में, तो मुझे लगता है कि वो दूसरे अपोजिशन लीडर हैं उनको भी जोड़ पाएंगे और कुछ अच्छा पॉलिटिक्स इंडिया में देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा सोच है। तो आज केसी घुमरिया साहब ने एक बात तो बहुत अच्छी तरह से कंफर्म कर दी कि अगर मुख्यमंत्री गहलोत जाते हैं नेशनल पॉलिटिक्स में तो काफ़ी सकारात्मक बदलाव कांग्रेस में आएंगे, और वहीं अगर सचिन पायलट सिरमौर बनते हैं राजस्थान के, तो लोकप्रियता के लिहाज से कांग्रेस को वहाँ भी काफ़ी अपलिफ्टमेंट मिलेगा। और इसलिए कांग्रेस की आलाकमान अगर ये बात सुन रही है तो कहीं ना कहीं अब वापस ऐसी कोई गलती, ऐसा कोई गलत स्टेप ना उठाएं जिससे पहले की तरह खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि अभी ये जो मैट्रिक्स बैठ रहा है ये काफ़ी कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट युवाओं को अपने साथ बना के एक माहौल तगड़ा वापस से बनाने में सक्षम हैं और इंटेलिजेंट लीडर हैं, 20 से 100 सीटों तक ले जाने वाले हैं। और वो जो कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जो है कमाल करेगी, रिपीट होगी, जो एक बार कांग्रेस एक बीजेपी को टूटेगा, तो वो ऐसे तो नहीं टूटने वाला है। कांग्रेस को बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। आज की तारीख में तो मेरा ये मानना है कि वो बात नहीं है।
लेकिन अभी एक साल में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो इस एक साल में अगर ये मैट्रिक्स आए और कुछ बड़ा चेंज हो तो ये संभव है? नहीं, सीधी सी बात है, जो मैं तो ओपनली बोलता हूँ क्योंकि मैं अभी कोई पार्टी में हूँ नहीं, लेकिन जो बात एक पढ़े लिखे इंसान को जो महसूस करता बोलना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो कांग्रेस का एक नेगेटिव पॉइंट है ये डिजायर सिस्टम, जिससे विधायक और मंत्री, कुछ विधायक और मंत्री ऐसे ऐसे अफसरों को ले जाके बैठाते हैं और वो जनता की भलाई करने के बजाय खुद की भलाई में और नेताजी की सेवा में लग जाते हैं। उससे भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है और न तो कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है और न जनता की सुनी जाती है। जबकि नीति बनाने में गहलोत साहब का कोई मुकाबला नहीं है, वो बहुत ही सुलझे हुए और जन कल्याणकारी नीतियाँ आप देखिए, एक से एक बेहतर हैं। आप गिनने में आप बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इतनी अच्छी नीतियाँ बना रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 100 अच्छे काम किए उन पे पानी फेर देते हैं। तो ये सब चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी यदि कांग्रेस को वापस आना है तो, और उसी हिसाब से लीडरशिप डिसाइड करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं आज केसी गुमरिया साहब ने कुछ बातें बहुत ही साफ कर दी है। डिजायर सिस्टम हटाओ, गहलोत साहब को नेशनल में लाओ, सचिन पायलट को राज्य का सिरमौर बनाओ और फिर पूरी तरह से जनता के हितों में काम करके इस एक साल में अमूलचूल परिवर्तन करे तो शायद वापस वो स्थिति आ सकती है कि कांग्रेस वापस जीत जाए और ये 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस का पूरा चक्र तोड़ पाए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया राजस्थान संवाद से जुड़ने के लिए और इन सारे मुद्दों पर एक प्रकाश डालने के लिए। आगे भी आपसे कई मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। झटका, करंट, शॉक, नाम अनेक पर कारण सिर्फ एक, लापरवाही। इस लापरवाही का भुगतान कई बार उन्हें करना पड़ता है जो हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। वो इलेक्ट्रिशियन या वर्कर जो हमारी इलेक्ट्रिक रिपेयर के लिए आते हैं, लेकिन किसी न किसी लापरवाही की वजह से हादसों का शिकार हो जाते हैं। होने को तो कौन टाल सकता है, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हादसे बिल्कुल टल सकते हैं अगर आपके घर में लगा हो सेफ ऑन पावर प्योरीफायर। रहो शॉक फ्री सेफ ऑन पावर प्योरीफायर के साथ। इसे लगवाने के लिए आज ही अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें।